अगर काकी फार्म भर दे और चुनाव लड़ ले और 150 वोट काट ले तो बाबू पटेल की मिसेस आराम से जीतेगी पटलन। मतलब महिला सीट थी। अब उसके पास गए, बोले कब तक आदमी से आलू प्याज बिकवाएगी? बोले दादा क्या करें? अरे बोले चुनाव फार्म भर, महिला सीट है। बोले दादा वोट कौन देगा? बोले हम दिलाएंगे, गांव वाले देंगे। अरे बोले दादा पैसे नहीं है। बोले मकान किसके नाम? बोले मेरे, बेच दे। अरे दादा फिर रहेंगे का? फिर तो हम नूह में जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी होगा वैसे हो जाएंगे। अरे बोले महीने 2 महीने किराए के मकान में रह लेना, उसके बाद तो कल्ली भाभी तू करोड़ों कमाएगी। मकान बेच दिया कल्ली भाभी ने। चुनाव लड़ा, फार्म भरा, वोट डल गए, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब कल्ली भाभी और उसके हस्बैंड के पास एक ही काम बचा, रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे निकली होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मारामारी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होती चुनाव में। हम तो कांग्रेस और भाजपा वाले 2 है, आपके यहाँ तो बुआ को झेलो, भतीजे को झेलो, फिर यहाँ एक आदमी आता है कांग्रेस में कहीं का खड़ा होता है, वो योगी जी तो बॉस है ही सही। भगवान भी डरे उनसे। तो बोले योगी जी आए तो भगवान खुद भीतर चले जाते हैं। बोले ये बात करके चले जाए फिर बात करें। ये तो मैं निवेदन। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद जब इसकी नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई। अबे ओ चोर, तू चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पिया। अगली लाइन में कोई व्यंग हो गया हो तो ताली बजाना। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। और क्या बोला था तू? क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई। वो 4 मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, ए तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे? आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 1426 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 220 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर? कल्ली की तो जमानत भी गई, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। चुनाव में क्या कि हमारे गांव में चुनाव थे, आपके यहाँ तो ज्यादा लफड़े, हमारे यहाँ बहुत प्रेम भाव से ही चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। मंत्री जी को बुला लिया डायरेक्ट, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था। मंत्री जी ने फीता काटा, लोग चिल्लाए, बीच में से फीता कटता आपने साइड से काट दिया। बोले इधर ही तो साइड में बाथरूम लेटरिन बनी थी, तो जिधर बना ही उधर कटा। अरे बोले नहीं वो बीच में ही कटता है, जोड़ो। बोले जोड़ दो, फिर काट देंगे, फिर काट दिया।
मंत्री जी ने भाषण शुरू करे, जब तक हमारी सरकार है हम देश में सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार 5-5 किलोमीटर पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। एक कार्यकर्ता बोला, इस एरिया में लोग भूख से मरे हैं यार, इधर नहीं बनवाएगी, उधर बनवाएगी। तब तक एक 65 साल के बूढ़े आदमी पे मंत्री जी के नजर पड़ी तो उससे पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 65 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? वो गरीब बोला, हुजूर अब तो भाड़ में पड़े हुए से भी पूछने लग गए तू जला कि नहीं जला। मंत्री जी चले गए। चुनाव चल रहे, नगर पालिका के पोस्टर लगे, पूरा शहर होर्डिंग से भरा हुआ है। पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा। आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने कहा नई समिति है क्या? बोला रात को बने 1:30-2 बजे। मैंने कौन कौन है नई समिति में? नहीं, इसके बाप ने भगा दिया घर से, अभी तो पटेल अकेला ही है। आधे पोस्टर में पटेल की योग्यताएं लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला लीडर। मैंने कहा पटेल आधी रात को दिन में चले जाते हैं? नहीं, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं, फिर रात को हम जाते हैं। पोस्टर देख के मैं घर आने लगा था, अम्मा आ रही पीछे से दौड़ी दौड़ी, पहले की तरह तेरे दादा का ध्यान रखना ना, अगर दिल्ली भेजना है। मैंने कि दादा 80 साल के फिर खड़े हो गए, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं। मैंने कि लड़के किन के? ये मेरे ही है। मैंने कि ये बड़ा? बोले वो 25 साल का, ये 20 साल का, ये 15 का, ये 10 का, वो एक पीछे 5 का। मैंने कि अम्मा हाँ, सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे मेंटेन करा? तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही रहते थे, चुनाव के टाइम पे ही गाँव आते थे। मैंने कि अम्मा बुढ़ापे में झूठ मत बोलो, वो 2.5 साल का है। हाँ, बीच में एक मध्यावधि हुआ। मैं घर गया, मेरा छोटा है अपना घर, 14x40 का। मेरे को मेरे ही घर में घुसने की जगह नहीं, इतने आदमी खड़े। मैं कैसे आया? जनसंपर्क। तो इकट्ठे आ गए। हाँ पे कहा बार बार चाय बनाएगा तू, प्रोग्राम में रहता है।